वेलकम एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए थे। वो थे आपके एलटी। ये आपसे पूछा गया था कि एलटी क्या है। तो एलटी होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक और चीज पूछा गया था, सिमी। सिमी की फुल फॉर्म क्या है? तो सिमी की फुल फॉर्म है आपका स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। मूवमेंट ऑफ इंडिया। एक इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा गया था उल्फा की फुल फॉर्म, कि उल्फा की फुल फॉर्म क्या है। तो उल्फा की फुल फॉर्म है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। एक फुल फॉर्म पूछी गया था कि टाडा, TADA, टाडा। टाडा की फुल फॉर्म होती है आपकी टेररिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटीज। टाडा की फुल फॉर्म है टेररिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटी। एक उसमें पूछा गया था कि नाडा की फुल फॉर्म क्या है, और एक पेपर में पूछा गया था कि वाडा की फुल फॉर्म क्या है। जो नाडा है वो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, और आपका जो वाडा है वो आपका वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। तो इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। एक एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि पोटा की फुल फॉर्म क्या है, और ये पूछा गया था जो ये पोटा है, ये जो एक्ट है कब लागू हुआ। तो ये जो एक्ट लागू हुआ था ये 2002 में लागू हुआ था। ये पोटा एक्चुअल में है क्या? ये है आपका प्रिवेंशन ऑफ, अगर इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे आप प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो ये एक्ट कब लागू हुआ था? जो पोटा एक्ट है ये 2002 में लागू हुआ था। एग्जामिनेशन में ये पूछा जा चुका है। एग्जामिनेशन में और इंपॉर्टेंट पूछा था कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या है। तो एटीएम की जो फुल फॉर्म है, वैसे तो इसे हम बोल सकते हैं एनी टाइम मनी, परंतु अगर क्या है एग्जामिनेशन में अगर इसकी दूसरी जो इसकी एक्चुअल फुल फॉर्म है अगर आपसे वो पूछता है तो ये है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एक एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि सिम की फुल फॉर्म क्या है, SIM। सिम की फुल फॉर्म क्या है? तो सिम की फुल फॉर्म है आपका सब्सक्राइबर आइडेंटिटी आइडेंटिटी मॉड्यूल। ओके, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अब सिम यहां पर आ गया है तो हम देखेंगे एसटीडी की फुल फॉर्म देख लेते हैं। एक फुल फॉर्म देख लेते हैं ISD की, ये भी एग्जाम में आ चुका है। एक फुल फॉर्म देख लेते हैं हम PCO की, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। एक फुल फॉर्म देखेंगे हम CDMA की। ठीक है, आपने देखा होगा ना CDMA सिम होता है, और एक आपका GSM। चलिए CDMA की बात आ गई है तो GSM सिम के देख लेंगे। एक बहुत बार पूछा जाता है IMEI। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है ये देख लेंगे। IMEI की फुल फॉर्म देख लेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल इनकी फुल फॉर्म देखते हैं। STD, STD की फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ओके, दूसरा देखते हैं ISD। आई से तो इंटरनेशनल हो जाएगा, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। ओके, बात करते हैं PCO की। PCO की बहुत बार आ चुकी है, तो ये है आपका पब्लिक कॉल ऑफिस। पब्लिक कॉल ऑफिस। CDMA की होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल
मल्टीपल एक्सेस। जीएसएम की फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। बात करते हैं IMEI की, तो IMEI है आपका इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट, ई से इक्विपमेंट आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर। अब एक पूछा गया था ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक, इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल पूछा गया था, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। आगे चलते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। एक बार पूछा गया था इंटरनेट, एक बार पूछा गया था इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है। ध्यान रखिए इंटरनेट की फुल फॉर्म दो है आपकी, एक है आपकी इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल नेटवर्क, एक है इंटरनेशनल नेटवर्क, और इसी की दूसरी अगर बात की जाए फुल फॉर्म की, तो इसे हम कहते हैं इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना जो इंटरनेट की जो अगर आएगा कि इंटरनेट का जो आविष्कार है किसने किया है, तो इंटरनेट का आविष्कार किया है विंड सर्फ ने, ठीक है। विंड सर्फ इसके साथ एक और वो थे, पर विंड सर्फ का नाम ज्यादा आता है। अगर आएगा कि विश्व में जो इंटरनेट है कब आया था, यह आया था 1975 में। और अगर आएगा कि इंडिया में इंटरनेट कब आया था, 1995 में आया था, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। एक और आपसे पूछा गया था PSLV, ठीक है। अब यहाँ पर PSLV की बात आ गई है, तो इसके साथ हम ASLV को भी देख लेते हैं कि ASLV की फुल फॉर्म क्या है, SLV की फुल फॉर्म क्या है। हम यहाँ पर एक और चीज देखेंगे, GTO की बहुत बार आपकी पूछी जा चुकी है, और GTO के साथ हम देखेंगे GSLV, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV की होती है एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV की होती है आपकी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। यहां से यहां तक लिख सकते हैं इसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च। सबसे पहले SLV आया था, फिर उसको थोड़ा सा इंप्रूव करके ASLV आया था, ASLV को इंप्रूव करने के बाद PSLV और GSLV आए थे, ठीक है। तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, और SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो सबसे पहले यही आया था आपका SLV, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। GTO बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, ट्रांसफर ऑर्बिट, ठीक है। अब यहां पर आता है GSLV, GSLV बहुत बार है, तो इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी, ठीक है। इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो हमने ऊपर पढ़ा है। या फिर देखो इसे एक और चीज कहते हैं, इसे जियो साइक्रोनस भी कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं जियो, ठीक है, जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी कहते हैं। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो GSLV, PSLV, ASLV और जितने भी आपका SLV हैं, ये क्या है, लॉन्च व्हीकल हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं, प्रक्षेपण करते हैं ना। आपने सुना होगा कि कोई भी ग्रह हो गया, ठीक है, तो उसे अर्थ सरफेस पे ले जाना है, अर्थ सरफेस से बाहर ले आना है, तो वो इन सब की मदद से लेकर के जाता है, ठीक है। GTO की बहुत बार पूछी जा चुकी है, GTO की आपका जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट होता है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये सारी की सारी जो कुछ इंपॉर्टेंट थी जो एग्जामिनेशन में पूछी गई थी। अब ध्यान रखते हैं, अगर आपसे एक चीज पूछेगा कि भारत में बोली जाने वाली जो भाषा है, ध्यान रखना इस चीज का, जो जो भारत में जो भाषा है, ठीक है, सबसे अधिक कौन सी बोली जाती है, इसको ध्यान रखना है। सबसे अधिक कौन सी बोली जाती है, ठीक है। पहले नंबर पे हिंदी आता है,
ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। उस समय हिंदी नहीं दे रखा था, ठीक है, बाकी ऑप्शन दे रखे थे। दूसरे नंबर पे आता है बंगाली, दूसरे नंबर पे बंगाली आता है, ठीक है। तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे नंबर पे आता है मराठी। चौथे नंबर की बात करें तेलुगु, ठीक है। अगर मैं पांचवें नंबर की बात करूं तो पांचवें नंबर पे आता है तमिल, ठीक है। तो हिंदी नहीं दे रखा था, उसमें ऑप्शन था बंगाली, तो आपका आंसर बंगाली होगा कि भारत में जो भाषा है वो अधिक अधिक कौन सी बोली जाती है, अधिक की बात की गई थी, तो अधिक है आपकी बंगाली। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर आया था जो यूएनओ है, ठीक है। यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। उसमें बोला था कि टोटल देश कितने हैं, टोटल देश, तो टोटल देश है 193, ध्यान रखना। और इसमें आपके दो ऐसे देश हैं, ठीक है, दो और ऐसे देश हैं जिसको ना ऑब्जर्व करा है, ठीक है, ऑब्जर्व देश है। तो अगर आता है कि वो कौन से दो ऑब्जर्व देश हैं, ठीक है, तो 193 इसमें टोटल देश हैं, दो ऑब्जर्व देश हैं, तो ऑब्जर्व देश, ठीक है, मतलब उनको देखना कि ये सही से काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या उनकी हर एक चीज देखना, तो वो ऑब्जर्व देश में रखा गया है। तो एक तो है आपका कौन सा, होली सी, एक है आपका होली सी, और एक है स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, ठीक है, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, ठीक है, पैलेस्टीन कह लो, पैलेस्टाइन कह लो, ठीक है, पैलेस्टीन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पैलेस्तीन, ठीक है, तो हिंदी वालों को भी अब समझ में आ जाएगा, स्टेट ऑफ पैलेस्तीन और होली सी, ठीक है, होली सी है। तो अभी कितने हैं, 193 इसमें देश हैं। अगर आएगा कि अभी इसका जो यूएनओ का जो अभी आपका सचिव है, सचिव आ जाए, प्रेसिडेंट आ जाए, अध्यक्ष आ जाए, कौन है, तो एंटोनियो गुतरेस है, एंटोनियो गुतरेस, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि अगर जो यूएनए बना, ये यूएनओ कब बना, ठीक है, स्टेबलाइज कब हुआ, तो ये हुआ था आपका 26 जून 1945 को। बट बहुत बार आपसे ये नहीं ना पूछ करके सीधा पूछता है लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ था आपका 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को ये क्या हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। जितने भी यूएनओ से जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, यूएनओ का हेडक्वार्टर, ठीक है, जिसको मुख्यालय कहते हैं, तो ये है आपका न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ठीक है, ये आपका कहाँ है, न्यूयॉर्क में। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आया था कि उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में गांधी आश्रम, उत्तराखंड में गांधी जो आश्रम है वो कहाँ है, तो वो आप जानते हैं कहाँ है, आपका चौनंदा में है। अब ये चौनंदा देखो, ये एक छोटा सा नाम है, चौनंदा कहाँ पड़ता है, आपने सुना होगा सोमेश्वर, ठीक है, सोमेश्वर नहीं सुना है, आपने सुना होगा अल्मोड़ा, ठीक है। तो जो गांधी आश्रम है वो कहाँ है, चौनंदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में है। कब बनाया गया, तो ये 1937 में बनाया गया। अब ये किसने बनाया, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा चुका है, तो ये बनाया था शांति लाल त्रिवेदी ने, शांति लाल त्रिवेदी, किसने बनाया था, शांति लाल त्रिवेदी ने बनाया था। अब बात करते हैं कि त्रिऋषि सरोवर किसे कहते हैं, त्रिऋषि, ठीक है, त्रिऋषि सरोवर, ठीक है, ये त्रिऋषि सरोवर किसे कहते हैं, ठीक है, त्रिऋषि सरोवर कहते हैं नैनी झील को, नैनी झील, ठीक है। अब ये नैनी झील का है, तो आपने नैनीताल का नाम सुना होगा, ठीक है, ये नैनीताल में है। और ध्यान रखना जो ये त्रिऋषि सरोवर है, नैनीताल जो नैनी झील है उसको त्रिऋषि सरोवर किस में कहा गया, तो आपके स्कंद पुराण में कहा गया, किसमें कहा गया, स्कंद पुराण में कहा गया। एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेता है कि गिब्सन कौन है, गिब्सन कौन है, मार्टिन कौन है, बहुत बार आ गया भाई कि होल्ड्सबर्ग, ठीक है, होल्ड्सबर्ग कौन है, या फिर आपसे आएगा नंदू जुयाल कौन है, ये नंदू जुयाल कौन है। तो ध्यान रखना ये जितने भी लोग हैं ना, ये पर्वतारोहण है, ठीक है, ये कौन से लोग हैं, ये पर्वतारोहण है, ठीक है, ये पर्वतारोहण लोग हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आया था, देखो जो पनडुब्बी सुना होगा आपने, पनडुब्बी, ठीक है, जो पानी के अंदर चलती है, ठीक है, पानी के बाहर नहीं, उसको तो जहाज कहेंगे। पनडुब्बी, ये पनडुब्बी किस सिद्धांत पे काम करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज, आर्किमिडीज, ठीक है, हिंदी में भी लिख लेता है ताकि समझ में आ जाए आपको।
ठीक है, आपने सुना होगा आर्किमिडीज, आर्किमिडीज का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, है ना। तो ध्यान रखना है पनडुब्बी किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम करती है। एक ध्यान रखना आता है एक्सोक्राइन, तो एक्सोक्राइन, ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको अगर हम हिंदी में बात करें तो आपने सुना होगा बाह्यस्रावी, ठीक है, बाह्यस्रावी ग्रंथि, है ना, आपने बाह्यस्रावी ग्रंथि सुना होगा, ठीक है। ये कौन सी होती है, तो आपने स्लेवरी ग्लैंड सुना है, स्लेवरी ग्लैंड जो माउथ में होता है, ठीक है, ये बॉडी से बाहर रहती है, इसका मतलब है कि मुंह में रहती है स्लेवरी ग्लैंड, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आता है कि भाई जो खाना हमारा पचना स्टार्ट होता है वो कहाँ से पचना स्टार्ट होता है, तो मुंह से ही स्टार्ट होता है पचना, ठीक है। तो स्लेवरी ग्लैंड उसे क्या करना, पचाना स्टार्ट कर देती है, जिसको हिंदी में कहते हैं आपका लार ग्रंथि, इसको कहते हैं आपका लार ग्रंथि। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आया था, ठीक है, अगर आता जो हीमोसाइनिन है, ठीक है, जो हीमोसाइनिन है, ठीक है, जो हीमोसाइनिन है, ठीक है, वो किसके रक्त में पाया जाता है, जो हीमोसाइनिन है, ठीक है, वो किसके रक्त में पाया जाता है हीमोसाइनिन, तो ध्यान रखना किसके रक्त में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका झींगा, ठीक है, आपने झींगा तो सुना ही होगा, ठीक है, झींगा में पाया जाता है, केकड़ा सुना होगा, केकड़ा, ठीक है, जैसे लॉबस्टर वगैरह कहते हैं ना, और ये पाया जाता है कुछ, ठीक है, मोलस्का होता है ना, मोलस्का, उसमें पाया जाता है, ध्यान रखना है, झींगा में पाया जाता है, केकड़ा में पाया जाता है, कुछ मोलस्का में पाया जाता है हीमोसाइनिन, ठीक है, ये रक्त में पाया जाता है, ध्यान रखना है इसका, ये किसके रक्त में पाया जाता है, झींगा, केकड़ा और कुछ मोलस्का में पाया जाता है। ध्यान रखना एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तरासा हुआ, ठीक है, एक तरासा हुआ जो हीरा है, ठीक है, तरासा हुआ जो हीरा है, ठीक है, वो अधिक चमकता है, ठीक है, अधिक चमकना किसकी उससे चमकता है, तो ये चमकता है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण। और ध्यान रखना हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो म्यू से डिनोट किया जाता है या एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगर इसको हिंदी में बात करें हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आपका उच्च अपवर्तनांक, ठीक है, इसको क्या कहते हैं आपका उच्च अपवर्तनांक। ओके, तो आप हमें सजेस्ट कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। ओके, थैंक यू एवरीवन, ठीक है, जल्द से जल्द हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आते रहेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों में आ रखा होगा और जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।